प्रदेश में इस वर्ष आसमानी आफत इस कदर बरसी कि जहां इस जलजले में सैकड़ों जिंदगियां चली गईं। वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो सरकार के अनुसार ये नुकसान लगभग 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस आपदा से जहां पूरा देश जूझ रहा है, वहीं पर्यटकों से गुलजार रहने वाली पहाड़ियों की रानी वीरान नजर आ रही है। भले ही धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने का प्रयास कर रही है, लेकिन पर्यटकों से नदारद हुई राजधानी के कारोबारी मंदी की मार से जूझ रहे हैं। जहां पर्यटकों के न आने से पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ है, वहीं शिमला के कारोबारी भी मंदी की मार झेल रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि कोरोना के समय ऐसा सूरत हाल कारोबार का देखा था। ऐसी बारिश उन्होंने कभी नहीं देखी, जिसके कारण उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब आस है कि जल्द सड़कें खुले और प्रदेश के साथ साथ राजधानी पर्यटकों से गुलजार हो जाए, जिससे कि फिर उनका कारोबार पटरी पर लौट सके। व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इससे पहले कभी इस कदर की प्राकृतिक आपदा नहीं देखी। प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन होने के कारण प्रदेश की सड़कें जगह जगह बंद हो गईं और कई जगह से टूट गईं, जिसके कारण पर्यटक प्रदेश में नहीं आ सके। पर्यटन कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हुआ। जहां होटल खाली रहे, वहीं पर्यटकों के न आने के कारण स्थानीय कारोबारियों का कारोबार भी बुरी तरह प्रभावित हो गया। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के कारण ही छोटे से लेकर बड़े कारोबारियों को कारोबार शिमला में चलता है, जिस कारण राजधानी के सभी छोटे बड़े कारोबारी मंदी की मार झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपने स्तर पर सड़कों को दुरुस्त करने का काम कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही कारोबार पटरी पर लौट आएगा। इंद्रजीत सिंह, मैं मोबाइल का कारोबारी हूँ। इससे पूर्व मैं व्यापार मंडल का महासचिव और प्रधान दोनों पदों पर रह चुका हूँ, लगभग पिछले 13 वर्ष। लेकिन जो ये समय हमने अभी देखा, जिस तरह कि आपने पूछा कि मानसून सत्र कैसा रहा हमारे लिए, इस सीज़न में इतना मंदा हमने कभी नहीं देखा। उसके मुख्य कारण जो थे, वो जो हमारी प्राकृतिक आपदा आई जिसे, तो काफ़ी हाईलाइट हुआ उस पर, सोशल मीडिया पे भी, मीडिया पे भी। तो लोग यहाँ आए भी नहीं, और सही भी था क्योंकि रास्ते बीच में कई जगह बहुत ज़्यादा ख़राब भी थे। विद द रिजल्ट सारे होटल हमारे खाली रहे। बुकिंग जो पूरा एडवांस बुकिंग थी, वो 7 जुलाई के बाद सारी कैंसिल हो गई। तो बुकिंग तो कैंसिल हुई। ये सिर्फ होटलियर्स का नुकसान नहीं था, क्योंकि जो वहाँ से आके होटल में स्टे करता है, तो हर बंदे को कारोबार मिलता है। चाहे वो रिच पे हमारे जो फोटोग्राफर्स हैं, या घोड़े वाले हमारे भाई हैं, और दैट मैटर इवन हमारे कुली भी हैं शहर के, उनको भी उससे कारोबार मिलता है। और जो हमारी स्थानीय मार्केट्स हैं, लक्कड़ बाज़ार की बात करें, मॉल रोड की बात करें, ये टोटली टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। और जब टूरिस्ट आता है, पैसा आता है, तो किसी न तरह से जब पैसा आता है, सबके पास आता है, तो कारोबार बढ़ता है। तो बहुत मेजर नुकसान रहा। दूसरा, एट द सेम टाइम विंटर्स में जब हमारी बर्फ़ नहीं पड़ी और जब बरसातें आई तो इतनी ज़्यादा हुई, उसकी वजह से अभी आप देख रहे हैं कि एप्पल क्रॉप को भी बहुत फ़र्क पड़ा। और जब क्रॉप तैयार हुई तो रास्ते भी हमारे टूटे हुए थे। जैसे अब राखी गई है, राखी में बाज़ार बिल्कुल लगभग आधा था। बेशक 1 दिन 2 दिन चहल पहल दिखी, लेकिन ऐसा नहीं था जैसे प्रीवियसली होता था। अभी आने वाले जो त्यौहार हैं, हम देखिए अपर शिमला जो है और टूरिज़्म, 2 ही चीज़ें हैं हमारे पास। हमारी एप्पल की क्रॉप है और टूरिस्ट है। तो टूरिस्ट सीज़न तो हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म, बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं रहा। अब रही बात एप्पल का भी, वो बिल्कुल पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय व्यापारी के लिए और ज़्यादा टफ है, क्योंकि पूरे साल के कारोबार के खर्चे होते हैं। लोग इन दिनों की वेट करते हैं, क्योंकि ये एप्पल सीज़न जो होता है, यही इस टाइम आता है जब व्यापारी 2 पैसे जोड़ता है। और मुझे लगता है कि इस समय तो उनको अपने स्टाफ की तनख्वाहें निकालना, अपने खर्चे मीटअप करना बहुत टफ है उनके लिए। अगर बात की जाए आगामी दिनों, क्या लगता है सिचुएशन ठीक हो सकती है? क्योंकि रोड खोलने की बात भी सरकार कर रही है। कितना समय लगेगा सिचुएशन ठीक आपको लगता है अगर सिचुएशन ठीक होती है तो कारोबार व्यापारियों का बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर जो टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे और आने वाले समय में जो हमारे रोड्स हैं, जल्दी उस पे काम होगा, और वैसे हो भी रहा है। अब कालका शिमला जो हमारा NH खुल गया है, लोग, बट अभी भी लोगों में थोड़ा-सा भय है। और मैं कहता हूँ वो इस तरह से कन्फ्यूज़न भी है कि लोगों को अभी पता है कि रास्ते खुले हैं या नहीं खुले हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा, जो हमारे बाहर के लोग सुन रहे हैं, कि शिमला अब बिल्कुल सुरक्षित है। इनफैक्ट हिमाचल हमारा बिल्कुल सुरक्षित है। जो मुश्किल समय था वो निकल चुका है, और आप दोबारा आएँ और हमारे सुंदर हिमाचल को, हमारे सुंदर शिमला में विजिट करें। वहीं स्थानीय कारोबारी समेत घोड़ा चालक, टैक्सी ड्राइवर और फोटोग्राफर्स का कहना है कि वर्षों से शिमला में छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बरसात उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी। ऐसी मंदी आज से पहले कोरोना में पड़ी थी, लेकिन अब एक बार फिर उसी प्रकार की मंदी वो झेल रहे हैं। मेरा नाम नरेंद्र ठाकुर है और मैं देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन का फाउंडर हूँ। रही बात काम की, तो
मेरी लाइफ में तो ये पहली बरसात है जिसमें जो एक टैक्सी व्यवसाय है वो पूरी तरह से बिल्कुल लॉकडाउन की तरह ख़त्म है। अगर मैं आज की भी बात करूं तो आज भी मेरी गाड़ी ने अभी तक एक भी चक्कर नहीं लगाया, और यहाँ आप गाड़ियाँ देख रहे हैं ये सुबह से खड़ी हैं। और इस बरसात में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो टूरिज़्म है या टैक्सी व्यवसाय है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। मतलब टूरिस्ट के नाम पे तो आप ये समझो कि बिल्कुल जीरो है। टूरिस्ट तो बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल में त्रासदी हुई है, रोड डैमेज हुए हैं या पहाड़ दरक रहे हैं, उस वजह से जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो है डर रहा है और हिमाचल आने से डर रहा है। और दूसरा, जो हमारे पास लोकल काम होता था बरसात में, ज़्यादातर हमारा लोकल काम चलता, जैसे अब एप्पल सीजन है तो इस वजह से जो है काम अच्छा चलता, लेकिन इस बार वो भी नहीं चल रहा है। मतलब अगर हम लोकल की बात करें यहाँ पे, जैसे लोकल हम 100 150 के 200 के लोकल मारते थे, तो वो भी मतलब हमारे को शाम तक नहीं मिलते। मतलब अगर अगर बात की जाए तो गाड़ियाँ जो है हमारी शाम को भी ना, जिसको हम बूनी कहते हैं कि एक सुबह पहला चक्कर लगता है, तो वो भी नहीं लग रहा है। पूरा पूरा दिन गाड़ियाँ जो है स्टैंडों पे खड़ी है। मतलब आप ये समझिए कि हमारी गाड़ियों का तेल पूरा नहीं हो रहा, जो हम घर से स्टैंड तक आते हैं और स्टैंड से घर जाते हैं वो तेल भी पूरा नहीं हो रहा। इसके अलावा किस्तें हैं हमारे बैंक की, वो खड़ी हैं। इसके अलावा जो हमारे घर के खर्चे या बच्चों की फीसें हैं, सभी जो है स्टॉप हो चुका है। मतलब इतनी मंदी हमने जीवन में कभी नहीं देखी जितनी इस बार जो है इस बरसात में मतलब हमने देखने को मिली है। घर परिवार किस तरह चल रहा है? सर, घर परिवार की अगर बात की जाए तो इस वक्त मैं अगर अपनी बात करूँ तो हम लोगों ने कर्जा ले रखा है, ब्याज में पैसे उठा रखे हैं, तब हम किस्तें भी दे रहे हैं और घर का खर्चा भी डाल रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि अभी सितंबर के बाद जो है शायद हमारा सीज़न चलेगा। और जो जिस तरह के हमारे रोड की जो हालत है, तो उम्मीद रखेंगे कि सरकार भी शायद इन रोडों को जल्द से जल्द दुरुस्त करेगी, और दुरुस्ती के बाद जो है टूरिज्म सीजन जो है दोबारा पटरी पे आएगा। ऐसी उम्मीद जो है हम रख के चले अभी कि चलो 20-30-50 हज़ार रुपये कर्जा करके जो है परिवार को चला रहे हैं। हमारा कारोबार 2 महीने से तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बरसात की वजह से यहाँ काम नहीं है। किस तरह की दिक्कतें आ रही है? दिक्कत यही है जनाब, घोड़े के घास पानी की ज़रा दिक्कत ज़्यादा है। बाकी तो चलो आदमी तो कर लेता है अपने लिए इंतजाम, लेकिन जानवर का बड़ा मुश्किल हो जाता है। किस तरह का दौर देख रहे हैं आप? कभी ऐसा दौर भी पहले देखा है आपने हिंदी का? नहीं जी, ऐसा पहले नहीं देखा। वैसे तो सन 71 में होता था, लेकिन उसमें क्या होता था कि उस वक्त जो है एक हम खुली आज़ादी में रहते थे कि किसी को सवारी लग जाती थी, किसी को नहीं भी लगती थी। लेकिन अब ऐसा कि हम नियम के अनुसार चलते हैं, तो इसमें ऐसा कि 1 या 2 राउंड तो तकरीबन लग ही जाते हैं, पर लेकिन इससे खर्चा गुजारा नहीं है। घोड़े का किस तरह का खर्चा एक दिन का घोड़े है? का खर्चा 700 से 800 रुपये पर डे का है। कैसे कर रहे हैं आजकल? आजकल ऐसे चल रहा है सर, कभी किससे ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, कभी किससे कुछ कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। एक तो मौसम की हालात तो बुरे हैं जी। अब हम तो 7-8 दिन के बाद निकले हम कमरे से ही, क्योंकि हमारा क्वार्टर का रास्ता जो है टूट गया था सारा। अपनी आजीविका कैसे चला रहे हैं? घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं? बहुत मुश्किल है सर। लड़का थोड़ा सा वो लगा हुआ, कॉर्पोरेशन में लगा हुआ, तो महीने में उसका आ जाता है, खर्च वर्च कर लेते हैं, लेकिन 2 महीने से वो खर्चा बहुत मुश्किल है। घास पानी जो है वो हम इकट्ठा करके गाँव से ले आते हैं, तो रख लेते हैं, वहाँ से गुजारा चला हुआ थोड़ा सा करके। बाकी तो मुश्किल है, वैसे कर्ज के दौर में है आज की डेट में। मेरा नाम दिलीप कुमार है। मैं 42 साल से रिज पे फोटोग्राफी का काम कर रहा हूँ। जो कोरोना काल में जिस तरह की स्थिति थी, उस तरह की स्थिति अभी भी बनी हुई है। जो ये आपदा आई, प्रकृति आपदा आई, सेम वही स्थिति है। कोरोना काल में भी टूरिस्ट बहुत कम था, और इसमें भी जो ये प्रकृति आपदा आई है, इसमें भी टूरिस्ट बहुत कम है। टूरिस्ट घबराया हुआ है। कोई भी टूरिस्ट जो है इस वक्त घूमने नहीं निकल रहा है, घर से बाहर नहीं निकल रहा है। हिमाचल में आने से डर रहा है, कतरा रहा है। किस तरह का जो है आपके असर पड़ा है आजीविका पे? अगर देखा जाए पिछले कितने सालों में आपने पहली बार इस तरह का मंजर देखा है? पिछले 42 साल में हम दूसरी बार ऐसा मंजर देख रहे हैं। पहले कोरोना काल में देख रहे थे, लेकिन अब प्राकृतिक आपदा का टाइम जो है, हम सेम कोरोना काल को याद कर रहे हैं कि कोरोना काल में भी ऐसा ही हुआ था, और प्राकृतिक आपदा जो अभी आई है इसमें भी इसी तरह का ये हुआ है, जो कि बिल्कुल हमारा काम तो बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि टूरिस्ट नाम मात्र के लिए नहीं है रिज पे। जीविका किस तरह से, घर बार कैसे चल रहा है? घर बार थोड़ा बहुत लोकल से थोड़ा बहुत काम निकलता है, वही हम थोड़ा बहुत रोटी वगैरह कमाने का करते हैं, थोड़ा बहुत तो काम होता है, इतना काम है नहीं। मैं रतनलाल गौतम शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पिछले 47 ईयर्स से काम करता हूँ, और इस बार
जो बारिश का मंजर मैंने देखा, मैंने आज दिन तक पहले कभी नहीं देखा था। भारी बारिश हुई और शिमला में बहुत ज़्यादा तबाही हुई, काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए और सड़कें हमारी सारी ख़राब हो गई। चंडीगढ़ से शिमला का जो रोड है, 4 लेन अभी नया नया बना, वो बिल्कुल तबाह हो चुका है और रोड ठीक ना होने की वजह से शिमला में सैलानी आजकल नहीं आ रहे हैं और छोटे बिजनेस वालों का काम कम हो गया है। कितने महीने से हो गए हैं जो लगभग 2 महीने हो गए जी, काम बहुत कम है। बहुत कम? सर कभी ऐसा मंदी का दौर पहले भी देखा है आपने जितनी अभी? नहीं, मैंने ऐसा दौर सिर्फ लॉकडाउन में देखा है। उन दिनों में इससे भी कम काम था, लॉकडाउन में इससे भी कम काम था। आजकल तो चलो ऐसा है कि रोटी पानी ठीक मिल रहा है, लेकिन लॉकडाउन में इससे भी ज़्यादा कम काम था। वहीं शिमला होटल्स एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सेठ का कहना है कि अमूमन इस समय होटल्स में 40 से 50% ऑक्यूपेंसी रहती थी, लेकिन इस साल आपदा के कारण कारोबार प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार सड़कों को दुरुस्त करने में लगी हुई है। कुछ पर्यटक अब शिमला का रुख कर रहे हैं। जल्द ही कारोबार सामान्य होने की उम्मीद है। इस समय हमारी जो ऑक्यूपेंसी रहा करती थी वो 40-50% रहती थी नॉर्मल डेज में, और वीकेंड्स में वो 60 to 70 को भी टच करती थी। नो डाउट ऑन डिस्काउंटेड टैरिफ रहती थी, मगर इट वाज यूज्ड टू बी वेरी गुड ऑक्यूपेंसी जो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और इसमें ना केवल हम होटल इंडस्ट्री को नुकसान नहीं हुआ, ये तो हमारे सारे पूरे जो पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे टैक्सी वाले हो गए, घोड़े वाले हो गए, फिर आपके अम्यूज़मेंट पार्क्स वाले हो गए, ऐसे कई लोग जो है वाटर स्पोर्ट्स वाले हो गए, सब लोग टूरिस्ट गाइड हो गए, तो सभी लोगों का जो है धंधा बिल्कुल चौपट हो गया। और अब हमें पूरी उम्मीद है कि आस्ते आस्ते जैसे रिवाइवल हो रही है, जैसे फॉरेन टूरिस्ट ने भी आना शुरू कर दिया है, क्योंकि फॉरेनर्स रिस्क नहीं लेते हैं जब तक वो बिल्कुल श्योर ना हो। तो वो आए हैं, वो लाहौल स्पीति की तरफ जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि मनाली से बंद है, तो पीपल आर प्रेफरिंग टू गो टू स्पीति वाया हिमाचल प्रदेश किन्नौर की तरफ से जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो आने वाले जो ये 3-4 दिन जहाँ पर दिल्ली पूरा बंद रहेगा G20 के कारण, मैं समझता हूँ बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं यहाँ का रुख करेंगे, और हम उन्हें ये विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आप आएँ, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। शिमला खासकर जो है इसमें बिल्कुल सेफ़ है। हमारे तो माल रोड वगैरह बड़ा ब्रिटिश टाइप से बना, वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। सो पीपल कैन कम एंड एंजॉय। वो बुकिंग्स जो हैं वो बुकिंग्स के ऊपर बात की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से रुझान आ रहा है, जिस तरह से लोग इंक्वायरीज़ कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि वो 25 से 30% तक पहुँचने की उम्मीद हो सकती है। तो अभी जो लोग डरे हुए हैं, मैं समझता हूँ ऐसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी टूरिस्टों को खुली अपील है कि आप यहाँ पर आएँ, यू विल एंजॉय इट। ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा स्ट्रेच जो नेशनल हाईवे का, वो भी रिस्टोर हो रहा है बड़ी जल्दी, और टूरिस्ट कोचेज़ आ रही हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इसका मतलब वो जो है रास्ता बिल्कुल ठीक है। थोड़ी बहुत ही कमियाँ तो हर जगह कहीं जाएँ तो रहती हैं, मगर शिमला एक ऐसा डेस्टिनेशन जिससे इतना ज़्यादा नहीं, जैसे हमारा कुल्लू मनाली में बहुत डैमेज हुआ है, रोड ही बह गई हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर भी बल्कि सरकार ने कहा कि हम 15 अक्टूबर या 30 अक्टूबर तक उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, पर यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो सनी डे शुरू हो गए, 2-3 दिन से अच्छा धूप खिल रही है, थोड़े बहुत बादल हैं। तो मैं समझता हूँ जो इस समय में अगर टूरिस्ट आए तो वो यहाँ एंजॉय करके जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।